ओम श्री गणेशाय नमः। मेरी ओर से आप सभी को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ गणेश जी के 8 स्वरूप। गणेश जी की कोई भी पूजा में तुलसी पत्ता क्यों नहीं चढ़ाया जाता एवं गणेश जी भगवान श्री कृष्ण की तरह मोर पंख भी लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, इसकी कथा मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। पहले मैं आपको बताऊंगी गणेश जी के 8 स्वरूप। गणेश जी का पहला स्वरूप है एक मत्सरा नाम का असुर था। उसने शिव जी की कड़ी तपस्या करी और उसने वरदान प्राप्त किया। उस वरदान को प्राप्त करके वो असुर शक्तिशाली बन गया और उसने 10 दिशाओं में विध्वंस प्रारंभ कर दिया। तो ये देखकर गणेश जी अपना वक्रतुंड स्वरूप लेते हैं और उस अपने सूंड का उपयोग करके, शस्त्र के भांति सूंड का उपयोग करके उस असुर का अंत करते हैं। ये था गणेश जी का पहला स्वरूप। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ गणेश जी का दूसरा स्वरूप है एकदम। जब महर्षि वेदव्यास महाभारत लिखने की सोच रहे थे कि महाभारत कौन लिखे, ऐसा कौन होगा व्यक्ति जो महाभारत लगातार लिखते जाए बिना विश्राम के, बिना भोजन के, ऐसा कौन होगा व्यक्ति। तो वो सोचे कि गणेश जी ये कार्य अवश्य कर सकते हैं। तो गणेश जी से जाके ये प्रस्ताव लेके जाते हैं वेदव्यास। तो गणेश जी हाँ कर देते, तो अपनी वेदव्यास जी की गुफा में जाते गणेश जी। तो एक तरफ गणेश जी बैठते, एक तरफ ऋषि व्यास महाभारत बोलते जाते और गणेश जी लिखते जाते। तो लिखते जा रहे, बीच में गणेश जी की लेखनी टूट जाती है। लेखनी टूट जाती है तो वो सोचने लगते कि महर्षि वेदव्यास तो बोल रहे हैं आगे, कहीं मैं महाभारत के लिए भाग ना छोड़ दूं। तो ये सोच के गणेश जी अपना एक दांत तोड़ लेते हैं और फिर उससे आगे की महाभारत की कथा लिखते हैं। इससे गणेश जी का एकदम स्वरूप पड़ता है। दूसरा स्वरूप है गणेश जी का। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ गणेश जी का तीसरा स्वरूप महोदर। महोदर में गणेश जी ने 2 कार्य किए थे। पहला कार्य, उनको अपने मामा श्री कृष्ण से सुदर्शन चक्र चाहिए था। वो चाहते थे कि वो सुदर्शन चक्र से खेले गणेश जी। तो वो छुपके से वो जानते थे कि अगर मामा श्री कृष्ण से पूछेंगे वो गणेश जी की सुदर्शन चक्र दे दीजिए, तो वो मना करते थे कि नहीं, ये बच्चों की खेलने की चीज नहीं है, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तो गणेश जी चुपके से कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र छुपा के अपने उदर में छुपा लेते हैं, चुरा के अपने उदर में छुपा लेते। ये गणेश जी अपना पहला कार्य करते महोदर स्वरूप में। एक दूसरा गणेश जी दूसरा कार्य ये करते, एक मोहासुर नाम का राक्षस था, उसका अंत करते गणेश जी। ये इसका अंत करके गणेश जी का महोदर नाम पड़ता है। ये गणेश जी का तीसरा स्वरूप था। अब चौथा स्वरूप है गणेश जी का गजानन। एक समय कुबेर को अपने धन ऐश्वर्य का बहुत घमंड था। तो उसने एक दिन कुबेर ने अपने महल में एक भोज रखा और शंकर जी पार्वती जी को निमंत्रण देके आ गया वो। तो पार्वती जी सोच रही कि शंकर जी तो गहन तपस्या में लीन है, तो अब कौन जाएगा। तो अपनी जगह गणेश जी को भेज देती है। तो गणेश जी जाते हैं और गणेश जी जितना भी उधर भोजन था, पकवान थे, वो सारे खा लेते और जितनी भी कीमती चीजें थी उस महल में वो सबको खा लेते। और कुबेर से कहती, यदि तुम मुझे अहंकार से खिलाओगे तो मेरी भूख कभी नहीं मिटेगी। मैं चाहूँ तो तुम्हारी पूरी विशाल सेना तुम्हारे महल को भी खा सकता हूँ। तो ये सुनकर कुबेर माफी मांगने लगते गणेश जी से। इसे गजानन स्वरूप में गणेश जी ने कुबेर का अहंकार तोड़ा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ गणेश जी का 5वां स्वरूप, जो कि है लंबोदर। एक क्रोधासुर नाम का एक राक्षस था। उसने एक दिन में बहुत क्रोध में आ गया, उसने चारों ओर विध्वंस प्रारंभ कर दिया। वो तीनों लोगों को जीतना चाहता था, तो देवी देवताओं से युद्ध करने लगा। तो ये देखकर गणेश जी अपने लंबोदर स्वरूप में आते, मूषक की सवारी करते हुए और उस असुर का अंत कर देते हैं। ये गणेश जी लंबोदर स्वरूप में करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ गणेश जी का 6वां स्वरूप, जो कि है विघ्नराज। एक ममतासुर का नाम का राक्षस था, उसका अंत करते गणेश जी और तीनों लोगों की रक्षा करते हैं अपने विघ्नराज स्वरूप में। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ गणेश जी का 7वां स्वरूप, जो कि है विकट। एक कामासुर नाम का राक्षस था। वो उसने महादेव के भोलेपन का लाभ उठा के उसने तीनों लोगों पर अपना विजय प्राप्त कर लिया और कैलाश पर्वत भी
पर्वत पर भी विजय प्राप्त कर लिया। तो फिर वो एक एक कर करके वो शक्तिशाली बनता गया, ऐसे ऐसे करके। तो वो देवताओं का अंत करने लगा वो कामासुर। तो गणेश जी अपने विकट स्वरूप में आते हैं और उस असुर का अंत कर देते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, गणेश जी का 8वां स्वरूप है ध्रुववर्णा। एक अहंतासुर नाम का एक राक्षस था। उसके पास एक विशाल सेना थी। उसे बहुत घमंड था अपने ऊपर कि मैं कुछ भी कर सकता, तीनों लोगों को जीत सकता हूँ। उसे घमंड था। तो वो तीनों लोगों को जीतने के लिए निकल गए, युद्ध करने के लिए सभी देवी देवताओं से। तो वो गणेश जी फिर उसको पहले गणेश जी उससे युद्ध करते हैं, फिर उसका अहंकार तोड़ते हैं, उसकी विशाल सेना, उसका सारा महल, सारा राज्य चुटकियों में गायब कर देते हैं और फिर उसे समझाते हैं अहंतासुर को और फिर उसका अंत कर देते हैं। ये थे गणेश जी के 8 स्वरूप। ये वक्रतुंड एकदंत महोदर लंबोदर गजानन विकट विघ्नराज ध्रुववर्णा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ गणेश जी की कोई भी पूजा में तुलसी पत्ता क्यों नहीं चढ़ाया जाता। एक समय गणेश जी एक नदी के किनारे तपस्या कर रहे होते हैं। वहाँ पर किनारे तुलसी जी टहल रही होती है उस नदी के किनारे। तो वो गणेश जी को जाके देखती है अपने मन में, गणेश अपने मैं विवाह करूंगी तो केवल गणेश से करूंगी। तो अपना विवाह का प्रस्ताव लेके जाती है तुलसी माता गणेश जी के सामने। तो गणेश जी साफ साफ मना कर देते कि नहीं, मैं उसी स्त्री से विवाह करूंगा जो मेरी माता पार्वती के समान होगी। तो ये सुनकर तुलसी जी क्रोधित हो जाती कि मैं पार्वती जी की तरह नहीं हूँ। तो श्राप दे देती गणेश जी को कि तुम्हारे 2 विवाह होंगे। तो ये सुनकर गणेश जी भी तुलसी माता को श्राप दे देते हैं कि तुम पत्नी बनोगी तो राक्षस की पत्नी बनोगी। तो ये सुनकर तुलसी माता माफी मांगने लगती है और कहती है कि ये श्राप हटा दीजिए, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। तो गणेश जी मना कर देते कि नहीं, ये श्राप वापस नहीं हो सकता, आप अवश्य जीवन को मोक्ष दोगी, जीवन दोगी, पवित्र मानी जाओगी, शुभ मानी जाओगी। लेकिन यदि आप मेरी पूजा में आएंगी तो अशुभ माना जाएगा वो तुलसी का पत्ता। इसीलिए गणेश जी की कोई भी पूजा में तुलसी पत्ता नहीं चढ़ाया जाता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ भगवान श्री कृष्ण की तरह भगवान श्री गणेश भी मोर पंख लगाते हैं। उसकी कथा मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। जब गणेश जी द्वारिका आए होते हैं, अपने मामा श्री कृष्ण की वो गुण सीखने की, वो बांसुरी कैसे बजाते, ये कैसे करते, तो ये सीखने आए होते गणेश जी द्वारिका में। तो वहाँ पर सावन में एक प्रतियोगिता हुई कि कौन सबसे अच्छा झूला बना के सबसे ऊंचा तक झूल सकता है। तो इसमें सब लोग सभी द्वारिकावासी वो लेते हैं, वो भाग लेते हैं। तो उसमें गणेश जी सबसे जीत जाते हैं। फिर हम अपने मामा श्री कृष्ण से जाके कहते हैं कि मामा श्री कृष्ण, मैं सबसे जीत गया, अब आप भी आ जाइए, मैं भी आपसे प्रतियोगिता करूंगा और देखते हैं कि कौन जीतता है। तो कृष्ण जी कहते ठीक है, मैं प्रतियोगिता में भाग ले रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ झूले में राधा भी बैठेगी। तो गणेश जी सोचने लगे, एक झूले में 2 लोग बैठेंगे तो ये भारी हो जाएगा, ज़्यादा ऊंचा तक नहीं जाएगा, और मैं अपने झूले में अकेला बैठ रहा हूँ तो मैं ऊंचा तक जाऊंगा, मैं ये प्रतियोगिता में जीत जाऊंगा। तो गणेश जी हाँ कह देते हैं कि हाँ, आप राधा माँ के साथ और आप मामा श्री कृष्ण, आप दोनों एक झूले में बैठ जाइए। तो प्रतियोगिता शुरू होती है। राधा कृष्ण का झूला आगे जाता है, गणेश जी का ज़्यादा दूर तक नहीं जाता है। तो ये देखकर गणेश जी वो सोचने लगते ये कैसे संभव है, एक झूले में 2 लोग बैठे फिर भी वो इतना ऊंचा तक जा रहा है। तो वो दुखी होने लगते हैं। तो ये देखकर राधा जी झूले को धीरे कर देती कि गणेश जी जीत जाए। तो गणेश जी देखते हैं जैसे कि झूला धीरे होने लगे तो अपना झूला आगे बढ़ाते हैं और प्रतियोगिता में जीत जाते। तो फिर राधा के पास जाके कहते गणेश जी कि राधा, मैं प्रतियोगिता जीत गया, मुझे कुछ उपहार चाहिए। तो राधा कहती मेरे पास तो कुछ उपहार नहीं है तुम्हें देने के लिए, मेरे पास बस एक मोर पंख है, वो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। तो राधा गणेश जी के मुकुट में मोर पंख लगा देती है।
इससे गणेश जी अपने मुकुट में मोर पंख लगाते हैं। अंत में मैं आप सभी से प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, गणेश जी की कितनी बहनें थी और गणेश जी की बहन का क्या नाम था? बताओ भैया, कौन सा जानकार है पंडित जी वगैरह? गणेश जी की कितनी बहनें थी और उनका नाम क्या था? गणेश जी की बहन संतोषी माता, उनकी पुत्री थी गणेश जी की। गणेश जी की एक बहन थी अशोक सुंदरी। अब मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछना चाहती हूँ। गणेश जी के जो पुत्र थे शुभ लाभ, उनकी पत्नियों का क्या नाम था? गणेश जी की वो बहू का नाम शुभ लाभ की पत्नी का नाम तुष्टि और पुष्टि था। शुभ लाभ की पत्नी थी वो। मेरा तीसरा प्रश्न ये है, शंकर जी के 19 अवतार। शंकर जी के 19 अवतार है, वीरभद्र अवतार, पिपलाद अवतार, नंदी अवतार, गृहपति अवतार, ब्रह्मचारी अवतार, यतिनाथ अवतार, कृष्ण दर्शन अवतार, शर्मा अवतार, सुरेश्वर अवतार, सुरनाटक अवतार, अवधूत अवतार, किरात अवतार। बड़े शर्म लग रही है। जो पानी पी लो, पानी पी लो। ले लो बेटा, पकड़ लो, पकड़ लो। अवधूत अवतार, किरात अवतार, भैरव अवतार, यक्ष अवतार, हनुमान अवतार, ऋषि दुर्वासा अवतार, भिक्षुवर्य अवतार, अश्वत्थामा अवतार, वृषभ अवतार। ये थे शंकर जी के 19 अवतार। मेरा चौथा प्रश्न है, गणेश जी के मूषक का क्या नाम था? चूहा। मूषक का नाम क्या था? मूषक ही था। गणेश जी के मूषक का नाम क्रोंच था। मेरा आखिरी प्रश्न ये है, गणेश जी की सवारी मूषक की क्यों बनी? क्या था? क्रोंच नहीं, क्रोंच। गणेश जी की मूषक सवारी ही क्यों बनी? मुझे तो पता, सब लोग सोचेंगे कि बता रहे होंगे, तभी तो ये सब जो गणेश जी का मूषक था वो पिछले जन्म में एक गंधर्व था। वो इंद्रदेव ने एक सभा रखी अपने लोक में। उसमें सभी ऋषि मुनि, सभी देवी देवता, उसमें क्रोंच भी आया था। तो क्रोंच गलती से एक ऋषि मुनि के पैर के ऊपर अपना पैर रख देता है। तो वो ऋषि मुनि श्राप देते थे क्रोंच को कि तुम चूहा बन जाओगे, तो वो चूहा बन जाता है। तो वो एक दिन ऋषि पराशर के यहाँ गया। वो चूहा जितने भी मिट्टी के बर्तन थे उन सबको तोड़ देते हैं वो, और जितने उनके यहाँ जितने भी पेड़ पौधे लगे थे उनके आश्रम में, वो सबको उजाड़ देता है। तो ये देखकर ऋषि पराशर कि एक चूहा मुझे बहुत परेशान कर रहा है, तो गणेश जी को बुलाते हैं। तो गणेश जी उस चूहे को पकड़ने लगते हैं, एक फंदा फेंक देते हैं। तो वो चूहे के जाके गले में फंस जाता है। तो वो अपने प्राणों की भीख मांग रहा था कि हे गणेश जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे प्राणों की रक्षा कर दीजिए। तो गणेश जी को दया आती है उसमें। अब कहते हैं कि मैं इस धरती पर ये सब कार्य करने के लिए नहीं जन्मा, मैं दुष्टों का नाश करने के लिए जन्मा, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ। और कहते गणेश जी, यदि तुम्हें कुछ मुझसे मांगना हो तो तुम मांग सकते हो। तो वो क्रोंच कहता चूहा कि नहीं, कि मुझे कुछ नहीं मांगना आपसे, यदि आपको मुझसे कुछ मांगना तो आप मांग सकते हो। तो गणेश जी कहते ठीक है, मैंने तुम्हें इतना कष्ट दिया तो तुम अब मेरी सवारी ही बन के रहोगे सदा मेरे साथ। इसलिए गणेश जी की सवारी मूषक बनी। धन्यवाद। पापा 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 पापा, इसी से बंद होगा ना?